हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट। तो चलिए इसको जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शेयर मार्केट ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए। ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये अलग अलग कंपनीज़ हैं, ये यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, है ना। इन्वेस्टर्स इंसान भी, कोई और छोटी कंपनी, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये कंपनीज़ हैं, है ना। इन्होंने कोई अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी वो बिज़नेस कर रहे थे, तो उसके लिए उनको मतलब पूंजी की ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरत पूरी अपने शेयर्स बेच कर करते हैं। तो ये अपने शेयर्स बेचेंगे, तो वो जगह है जहाँ पर, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी ने अपने शेयर्स यहाँ पर रखे स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज से क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने उन शेयर्स को खरीद लिया, ठीक है। तो एक सिंपल वे में मैंने ये शेयर मार्केट आपको समझा दिया कि ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये कंपनीज हैं, ये पर्सन हैं। कैपिटल मार्केट अभी वही अपना। कैपिटल मार्केट देखिए दो तरीके के होते हैं, कोई वो नहीं है, मतलब वही है जो सिंपल अपन शेयर मार्केट पढ़ रहे हैं, बट ये दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कैसे, अब जैसे मान लीजिए कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। एक कंपनी स्टार्ट हुई है तो उसको स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट की ज़रूरत है। एक है जो पहले से इस्टेब्लिश है, ठीक है ना। तो वो जो इस्टेब्लिश कंपनी है उसके लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईपीओ है इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। मतलब इनिशियली जब कोई स्टार्ट हो रही है कंपनी, तो स्टार्टिंग में जो उसे मतलब ज़रूरत है वो कहलाती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव। फिर है सेकेंडरी मार्केट या इसे फॉरवर्ड, एफ का मतलब क्या है, फॉरवर्ड पब्लिक ऑफरिंग, फॉरवर्ड या सार्वजनिक प्रस्ताव। देखिए, एक तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमर्स है ना, इसके जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। तो अगर आप उन इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो कॉमर्स के वर्ड हैं इन्हें आप हिंदी में इंग्लिश के वर्ड्स को ही लिख दें। तो देखिए, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि इसमें है क्या। अब कोई यहाँ पर जो खरीद हो रही है शेयर्स की, ये डायरेक्ट हो रही है, मतलब अपन कंपनी से डायरेक्टली खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट है ये, क्योंकि ये तो पुराने हो गए, पुराने लोगों के भाव चढ़ गए, ये नए नए आए हैं, तो ये डायरेक्ट देंगे, ये इनडायरेक्ट देंगे। लाभ इसमें कंपनी को, इसमें निवेशक को, ठीक है, इन्वेस्टर्स को। मूल्य की बात करें तो इसमें निश्चित है, निश्चित है, स्टार्टिंग हो रही है तो मूल्य निश्चित रखने पड़ेंगे। इसमें क्या है, अनिश्चित है, मतलब जो शेयर्स हैं उनके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर लेन देन एक बार, ये इनिशियल है, स्टार्टिंग में एक बार ले लिया, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो लेन देन है वो एक बार। इसमें क्या है, बारंबार। डीलर अंडर राइटर होता है, ये होता है आपका ब्रोकर, इनके द्वारा हम डील्स करते हैं। नेक्स्ट है शेयर बाजार, एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है, देखिएगा। एक ऐसा बाजार जहां कंपनियों के शेयर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, मतलब ये वो मार्केट है जहाँ पे हम अलग सभी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज अभी देख लीजिए, फिर आगे और डिटेल में देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान जहां स्टॉक्स स्टॉक्स अपने बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर्स होते हैं, इनको खरीदा बेचा जाता है। ये आगे डिटेल में अपन अभी और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है शेयरों के प्रकार, कितने प्रकार के शेयर होते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के शेयर्स होते हैं अपने, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। उसके अलावा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स भी होते हैं, बट मेनली जो शेयर्स हैं वो दो तरीके के हैं। अब देखिए, इसके नाम को ही ढंग से देखिए, इक्विटी समता, प्रेफरेंस वरीयता। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक घर है ना, घर में तीन लोग रह रहे हैं, तो उन तीनों का उस घर पर समान अधिकार है, दैट इज समता। मतलब उस घर में अगर कोई मिठाई आएगी तो तीनों खाएंगे, है ना। कभी सब्जी नहीं आई तो नॉर्मल वो कुछ और खा लेंगे, है ना। मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयरिंग रहेगी यहाँ पे। ये प्रेफरेंस शेयर क्या है, मेहमान है, मेहमान आए हैं तो उनको तो भाई जो देना है बेस्ट देना है, प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो वैसे ही समझिए, ये है इक्विटी शेयर, ये है प्रेफरेंस शेयर, ये है समता, ये है वरीयता, हिंदी के शब्द, बट बेस्ट है कि अगर आप इनको नॉर्मल याद रखें।
तो इसमें क्या है, स्वामित्व पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी करते हैं, मतलब जितनी पूंजी इनने इन्वेस्ट कर दी उस पर तो इनका हक है कि हाँ भाई हमने इतनी करी। इसमें क्या है, जोखिम अधिक। अभी मैंने आपको बताया कि आप घर में शेयरिंग में हैं, 3 लोग हैं घर के मालिक, तो जोखिम है। अगर वहाँ पे लॉस हो रहा है तो आपको भी लॉस मिलेगा, लेकिन ये तो मेहमान हैं, जोखिम कम या ना के बराबर, क्योंकि इनको तो मलाई मलाई चाहिए। नेक्स्ट, लाभांश प्राप्त हो भी सकता है या नहीं भी, पहले ही डिस्कस कर लिया, इन्हें तो चाहिए, नहीं तो ये छोड़ देंगे। कंपनी में आंशिक स्वामित्व, सही बात है, इसमें क्या है, वही घर में हिस्सेदारी तो आंशिक स्वामित्व है, इसमें कोई स्वामित्व नहीं है। ये बाजार में, इनका बाजार में व्यापार होता है, बिल्कुल शेयर मार्केट में इन्हीं का व्यापार होता है, इनका नहीं होता है। ठीक है, मतलब व्यापार का मतलब है कि खरीदना बेचना, ठीक है, इसमें खरीद लिए तो खरीद लिए, आपको प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। ये अत्यधिक तरल होते हैं, मतलब तेज़ी से बढ़ते घटते रहते हैं, इसकी तरलता नहीं होती है, एक टाइम के बाद ये कंपनी को लौटाए भी जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे है डिबेंचर्स। डिबेंचर ऋण पत्र होते हैं, मतलब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी ने क्या किया, अपने ऋण पत्र जारी कर दिए। ठीक है, ऋण पत्र जारी कर दिए, तो जो लोग इनको ऋण देंगे या जो डिबेंचर्स जो अपने ऋण पत्र हैं उनको खरीदेंगे, ठीक है, तो कंपनी को क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ उनको तो उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, डेप्ट है। ये क्या है, डिबेंचर क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेप्ट, है ना, तो उनको इंटरेस्ट देना ही होगा। फिर मैंने एक नॉर्मल ऐसे ही अपनी ही उससे एक प्रक्रिया बता दी है कि शेयर मार्केट में कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे क्या करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी आपकी कंपनीज़ हैं लिस्टेड, उनको सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब ये लिस्टेड कंपनी है, इनके शेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनीज को सूचीबद्ध करना, फिर उसका प्राइस फिक्स करना। देखिए, कंपनीज के जो शेयर्स के प्राइस हैं वो मांग और पूर्ति के नियम पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि मांग ज़्यादा हो रही है प्राइस बढ़ा दो, मांग कम हो रही है प्राइस कम कर दो। फिर खरीद बिक्री, मतलब हमने ले लिए, अब हम क्या देखते हैं, हम ये ट्रेंड्स देखते हैं, है ना, एक तो बियर और एक बुल ट्रेंड्स, ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। फिर मान लीजिए कि आपको लाभांश हुआ, ठीक है, कंपनी को तो लाभांश वितरण करेंगे, ठीक है ना, वही अपना प्रेफरेंस और उसके बेसिस पर। फिर मान लीजिए कि वो कुछ शेयर्स वापस भी ले लेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी में, मतलब उन्हें शेयर बाज़ार में जाने के लिए सब एक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट। उसके लिए ये 2 चैनल्स हैं, 2 कंपनीज़ हैं, NSDL NCDSL, इसके थ्रू डीमेट अकाउंट खोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है इसका, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इन 2 के थ्रू हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट में अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं। अब चलते हैं आगे, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिख दी है, और इसका क्या लाभ है ये भी बताया है। तो स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से निवेशक सूचीबद्ध कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला में शेयर खरीदते और बेचते हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर होता है, एक ब्रोकर्स होते हैं यहाँ पर, जो उनके माध्यम से जो निवेशक हैं वो क्या करते हैं, जो लिस्टेड कंपनी है उनके जो शेयर्स हैं खरीदते और बेचते हैं। अब जो कंपनी लिस्टिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के नाम हो सकते हैं, मतलब एक कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें क्या हो सकता है ना, उसमें अलग अलग इनके, उसमें दोनों में उसके नाम हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे, अब है इसकी आवश्यकता कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों है स्टॉक एक्सचेंज की। तो व्यापार हेतु दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक कुशल माध्यम है, मतलब कि एक जो अपना व्यापार है वो चल रहा है, अब उसमें मनी की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बीच बीच में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो शेयर जारी कर कर मिलते रहते हैं। तो मतलब जो दीर्घकालीन संसाधन है उनकी पूर्ति हेतु इसकी ज़रूरत है ना। कंपनियों पर अनुशासन रखता है ये, तथा उन्हें लाभान्वित करता है, कंट्रोल भी तो रखेगा कंपनी पर कि भाई आपने ये शेयर्स बेचे, ये प्रेफरेंस है, इक्विटी है, उन्हें उनके अकॉर्डिंग डील कीजिए। समता, शेयर्स के माध्यम से वही इक्विटी ये आम जनता का क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है,
और जो विदेशी मुद्रा है उसको भी क्या करता है, उसको भी अर्जित कराता है। मतलब कि जनता क्या है, केवल जो बैंक में डिपॉजिट नहीं करती है, वो इक्विटी शेयर्स के माध्यम से भी करती है। आगे चलते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज है दो तरीके के अपने पास फिलहाल में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, दोनों मुंबई में हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा पुराना है, इसके चेयरमैन हैं एस मुंद्रा, इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, इसके